2024 के लोकसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों की जीत की लोग उम्मीद कर रहे थे उनमें से एक हिना शहाब साहिबा है। ये लगातार चौथी मरतबा चुनाव लड़ रही थी और इस मरतबा उम्मीद थी कि चुनाव जीत जाएगी। शहाबुद्दीन साहब की वफात के बाद पहला चुनाव था हिना शहाब का जो मैदान में उतरी थी। इससे पहले इनके शौहर भी थे, भले ही जेल में होते थे, सब लोगों का सपोर्ट मिलता था। आरजेडी के टिकट पर हिना शहाब चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस मरतबा हिना शहाब अकेले चुनावी मैदान में उतरी और उम्मीद थी कि हिना शहाब चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हिना शहाब अब चुनाव हार गई है। और जो हिना शहाब की हार हुई है कोई कम वोटों से नहीं हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा वोटों से हुई है और इस पर लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसा रिजल्ट कैसे आया। चौंकाने वाला है। आप देखिए कि इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो भी महिला थी, जनता दल यूनाइटेड की। इनका नाम है विजय लक्ष्मी देवी। इनको 3,86,508 वोट मिला और हिना शहाब को वोट मिला 2,93,651 और इस तरह 92,857 वोटों से हिना शहाब हार गई, वो मोहतरमा जीत गई। इनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने भी। इन्होंने 1,98,823 वोट हासिल किया, 1,87,000 वोटों से ये हार गए। लेकिन इतना वोट अगर हिना शहाब को मिलता या आरजेडी अपना वोट इधर ट्रांसफर करवा देती तो हिना शहाब जीत सकती थी। आरजेडी ने पूरी कोशिश की हिना शहाब को हराने की, अपने पूरे कैडर को लगाया, मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया और आरजेडी अपने मिशन और मकसद में तो कामयाब रही कि वो हिना शहाब को उसने हरा दिया। लेकिन बदले में जीती कौन? जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, और हिना शहाब हार गई। अब लोगों को ताज्जुब हो रहा है क्योंकि हिना शहाब को मुसलमानों का पूरा सपोर्ट था, हिंदू समाज का पूरा सपोर्ट था, अपर कास्ट के लोग इनके साथ खड़े थे, भगवा गमछा रख करके या पीले कलर का रुमाल ओढ़ करके हर तरह के लोग इनके साथ खड़े थे। हिना शहाब 2009 में चुनाव लड़ी थी, 14 में लड़ी थी, 19 में लड़ी थी, लेकिन पहले आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, उन चुनाव में हार गई। इस मरतबा आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया। शहाबुद्दीन साहब की वफात के बाद आरजेडी ने इनसे रिश्ता नाता खत्म करना शुरू कर दिया। शहाबुद्दीन साहब अपना आखिरी चुनाव 2004 में लड़े थे, ज़बरदस्त जीत मिली थी। 2009 में जेल में बंद थे और चुनाव लड़ने पर उनके पाबंदी लग गई। उसके बाद 14 में हिना शहाब चुनाव लड़ी, 19 में लड़ी, हार गई और 24 में लड़ी, अपने दम पर लड़ी, शौहर नहीं थे, पार्टी का सपोर्ट नहीं था, बट 2,93,000 तो वोट हासिल किया। मुकाबला तो बहुत अच्छे से किया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी ये टक्कर में रही, आरजेडी का उम्मीदवार पीछे चला गया, लेकिन चुनाव हिना शहाब हार गई। इस बीच ये खबर आ रही है हिना शहाब के लोगों की तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, कुछ ईवीएम को गायब किया गया और पूरी प्लानिंग के साथ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ईवीएम पर शक अभी तक लोगों का बरकरार है, लोग सवाल उठा रहे हैं और इस बीच हिना शहाब की तरफ से भी इस तरह का आरोप लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या होगा। फिलहाल हिना शहाब की हार का तो लोगों को अफसोस है कि हिना शहाब चुनाव हार गई, क्योंकि इनकी जीत की उम्मीद थी। हिना शहाब लगातार चुनावी मैदान में थी, लोगों के बीच जा रही थी, हमेशा हिजाब करती है और एक घरेलू महिला थी। सियासत में इनकी दिलचस्पी नहीं थी। शौहर की वजह से या शौहर के चले जाने के बाद या शौहर के जेल में होने की वजह से मजबूरी में इनको सियासत में कदम रखना पड़ा और लगातार इन्होंने मैनेज किया। इस मरतबा तो इनका सोशल मीडिया बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था, हर जगह का प्रोग्राम चल रहा था, हर जगह की अपडेट आ रही थी। टेम्पू छाप इनका चुनाव चिन्ह था, लेकिन 92,000 वोटों से हिना शहाब हार गई है। अब 2029 का लोकसभा चुनाव हिना शहाब लड़ती है नहीं, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल 92,000 वोट से हार गई और इनको हराने में आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने अहम किरदार अदा किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्यों हिना शहाब ये चुनाव हार गई है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।